कोर्ट ने जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का, ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है। पांचवी बात ये है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। एएसआई का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। 700 साल से ये मस्जिद है और यहां पर नमाज अदा की जा रही। दूसरी बात यह है कि ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात यह है जो आपको समझने की जरूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गजीट है 1935 का, उसमें यह बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया। और फिर 1985 में ऑफिशियल गजीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत, वो बंद करो भाई, 1954 एक्ट के तहत ये वक्फ की गजीट भी है। पांचवी बात यह है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि एएसआई का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए कि अब आपने कहा एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है, और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। अब आप आ जाइए कि ये जजमेंट हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं इस जजमेंट को, क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है, कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 के नोटिफिकेशन को जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्होंने सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया।
टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।